बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। चैप्टर नंबर 6 से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आज हमारा टॉपिक है। बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक और नाम भी है। एक तो इसे हम कहते हैं ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक नाम है इसका डेटिव बॉन्ड, एक और नाम भी है इसका सेमी पोलर बॉन्ड। ये कम ही बच्चे जानते हैं कि इसका तीसरा नाम भी है। तो हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करने के लिए क्या करना है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मगर हम डेफिनेशन को पहले नहीं समझेंगे, हम पहले एग्जाम्पल समझेंगे, ये खुद ही हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मेरे पास एग्जाम्पल है नंबर 1, जिसमें मैंने लिया हुआ है अमोनिया NH3। आइए ज़रा अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है एक लोन पेयर। अगर आप देखें तो इसमें ना 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये हो गए, 2 इस जगह पे हो गए 4, 2 इस बांड में हो गए 6, 2 इस बांड में हो गए 8। यानी कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल पूरा है। और अगर बात करते हैं ना बोरान ट्राइफ्लोराइड की यानी BF3 की, तो इसको ड्रा करते हैं। ये बोरान है, इसके साथ फ्लोरीन है 3, क्योंकि बोरान तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसके आखिरी शेल में ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये और ये क्या हो गया, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। ज़रा गौर से देखें ना तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में जो B है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये बोरान है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और ये 6, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नो, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बोरान ट्राइफ्लोराइड को। तो ये बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या करता है, ये इस नाइट्रोजन को एक खत लिखता है कि देखो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, खुदा का वास्ता है, मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। नाइट्रोजन कहता है पागल हो गए हो, अगर मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो ऑक्टेट टूट जाएगा, तुम्हारा बेशक ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मगर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे तो नहीं सकता। फिर भी बोरान जिद करता है, देखो खुदा का वास्ता है, मेरे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मैं अनस्टेबल हूँ, प्लीज़ मुझे स्टेबल किया जाए। तो फिर नाइट्रोजन इसकी बात को सोच समझ के एक जवाब से देता है क्या, कि भी देखो मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे तो नहीं सकता मुकम्मल तौर पर, तुम्हें दूं और खुद फारिग हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओ कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तुम्हें भी ताउन फ़ायदा दे और मुझे भी फ़ायदा दे, तो इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े से तुम मुझसे जुड़ जाओ। बोरान कहता है मुझे समझ नहीं आई बात। तो नाइट्रोजन कहता है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसको टेकअप करके स्टेबल हो जाना, मगर इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को मैं तुम्हें देकर खुद फ्री नहीं हो जाऊंगा। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़े को मैं तुम्हारे करीब करूंगा, तुम्हें भी दूंगा और खुद भी मैं इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े से फ़ायदा उठाऊंगा। और होगा क्या अल्टीमेटली, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े से तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, तुम्हारा मेरे साथ बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ताउन हो रहा है, ज़रा बॉन्ड देखना जनाबे वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ बढ़ाएगा और आपके सामने जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड बन गया। हम इसको तीर के निशान से जाहिर करते हैं, और यहाँ पे आ गया बोरान, और ये हो गया F, इधर भी F, इधर भी F। अच्छा, अब ये जो तीर का निशान है ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बोरान नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में आ गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी सहारा दे रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को भी सहारा दे रहे हैं। तो ये बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। वजह, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरफ वाला एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, इस तरफ वाला एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, मगर इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने शेयर किए हुए, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात हो गई। अगली बात, अब जो है ना ये ऑक्टेट इसका पूरा हो गया बोरान का, यानी 2 4 6 और ये 8, इसका भी 2 4 6 8 दोनों स्टेबल हो गए। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ा रहा है, उसे हम बोलते हैं डोनर, DONOR,
और जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है, जिसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होते हैं, उसे कहते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एक और नाम भी है। एक्सेप्टर को 10th क्लास में हम कहते थे लिविस एसिड, और जो डोनर होता था उसे हम कहते थे लिविस बेस। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। अगली बात, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो ले रहा है, उनके दरमियान हमने एरो लगा दिया। ये एरो क्यों लगाया जाता है? सिंपल लाइन तो लगा सकते थे भाई, सिंपल लाइन लगाई जाती है जहां सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां हम एरो लगा के इस बात का प्रूफ देते हैं कि ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जिसकी तरफ हेड होता है वो एक्सेप्टर होता है, लेने वाला, और जिसकी तरफ टेल होती है वो होता है देने वाला। एक बात हो गई। अगली बात, अगर मैं कहूं ना कि ये हम एरो ना लगाएं, ठीक है, तो फिर कैसे पहचान होगी कि ये देने वाला है या ये? उसके लिए फॉर्मल चार्जेस लगाए जाते हैं। यानी उसके लिए हम ना नाइट्रोजन के ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज और बोरान पे लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। ये वो वाले चार्ज नहीं है जो हम आयनिक बॉन्ड में लगा रहे होते हैं कि बोरान नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है क्योंकि उसने पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए, और बोरान पे नेगेटिव है क्योंकि उसके पूरे ले लिए। नो, ये कहलाते हैं फॉर्मल चार्जेस, जो इस बात का प्रूफ है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिए, और जिसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाए जाते हैं, इसलिए इनको फॉर्मल चार्जेस कहते हैं। और बाज़ दफ़ा ये जो दो आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इस पूरे को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एडक्ट भी कहते हैं, एडक्ट, DUCT। अच्छा, ये तो हो गई एक एग्जाम्पल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, बिल्कुल बोरान और नाइट्रोजन, व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। यानी दो एटम में से ये शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दोनों में से कोई एक एटम शेयर करेगा, दूसरे के पास तो है नहीं, और शेयर करने वाला गिवन एग्जांपल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है। थैंक यू। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने हेडिंग भी बना दी होंगी। तो नंबर 2 एग्जांपल, ये है वाटर, HOH, पानी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। यह है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का आयन। हाइड्रोजन का आयन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो उसे अपना डुप्लेट पूरा करना होगा। उसे अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन के पास, पानी का ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर ये इसकी तरफ डोनेट करेगा और इसके साथ बना देगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है, ये साथ में हाइड्रोजन है, और इधर बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको मैं ना जनाब एरो से जाहिर करता हूँ। ये आ गया हाइड्रोजन। अच्छा, अब एक बात सुनना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का ख़त्म हो गया ना। कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, ये वाले यहाँ पे आ गए, बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन जो बेचारा है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, और इसे नाम दिया जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके। अच्छा, एक बात, अब अगर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां लगाना होगा। ओवरऑल बच्चे सवाल करते हैं कि यहाँ पे आपने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर था, बोरान पे नेगेटिव चार्ज लगाया था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। कैसे लगाऊं हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज? मुझे ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब उसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा होता है। तो अब इस हाइड्रोजन पे फॉर्मेलिटी का चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। इस केस में सिर्फ आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। और H3O पॉजिटिव, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एक और बात सुने, जब ये हाइड्रोनियम आयन बनता है ना, तो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने किसी के साथ एरो नहीं लगाया बॉन्ड के अंदर, तो मुझे क्या पता ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, या ये वाला कोऑर्डिनेट है, हैं जी। जब हम
स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हमारी मर्जी होती है, हम अपनी मर्जी से एरो लगा देते हैं, मगर जब मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं ना, हाइड्रोनियम आयन के अंदर, तो वहां पे तो हमें नहीं पता कि कौन सा बांड जो है वो कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे, अब वो कहता है ऐसा होता है कि जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनता है तो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है वो वैनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, हमें नहीं पता चलता कि इन तीनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट है, पता भी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए ये हल निकाला गया है कि इसमें जितने भी बांड हैं ना, उन तमाम बांड्स को हम कह देते हैं ये 33% कोऑर्डिनेट हैं और 66% ये कोवेलेंट है। यानी कि हम ओवरऑल कह देते हैं कि हर बांड जो है उसमें कोऑर्डिनेट भी करेक्टर है, कोवेलेंट भी करेक्टर है। या आप यूं समझ लें कि इसमें से 2 बांड जो हैं वो कोवेलेंट हैं और 1 बांड जो है कोऑर्डिनेट है। 3 हिस्से करें तो 33 या 66 बनता है 100% के लिहाज से। वैसे 34 66 होना चाहिए था, मगर हमारी किताब में 33% कोऑर्डिनेट करेक्टर और 66% कोवेलेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अल्कोहल, ROH। जनरल फार्मूला अल्कोहल का, ये दोबारा हाइड्रोजन आयन है, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो अल्कोहल डोनर है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, तो ये बनाएगा R सिंगल बांड O सिंगल बांड H और यहाँ पे आएगा H, ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। इस पे आप पॉजिटिव चार्ज लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कर भी सकते हैं। तो ये बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का ऑक्सोनियम आयन है। हाइड्रोनियम, ऑक्सोनियम, फास्फोनियम, अमोनियम। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो या किसी भी चीज़ पे तो उसके नाम के आखिर में अच्छा, इधर ईथर है ROR, लोन पेयर डोनेट होगा H की तरफ और ये बांड बनेगा ROR, यहाँ पे होगा H, ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी वही है, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। वो था ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल और ये है ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। नेक्स्ट चलते हैं, अमोनिया की एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन आयन को ये लोन पेयर डोनेट किया जाएगा और ये बन जाएगा अमोनियम आयन, यानी N, इसके साथ सिंगल बांड हाइड्रोजन, सिंगल बांड हाइड्रोजन, साथ में यहाँ पे एरो आएगा क्योंकि ये कौन सा बांड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है। नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यू कैन राइट लाइक दिस NH4 पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। आगे चलते हैं, यह है जी फास्फीन गैस होती है, जंगों में इस्तेमाल की जाती है, PH3, क्या है जी PH3। इसके पास एक लोन पेयर है, आपको कैसे पता चला, वो 5वां ग्रुप नहीं है पीरियोडिक टेबल का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ना पी एसिड, सब अभी भी उसमें ये लोन पेयर है, ये इसको डोनेट किया जाता है और ये बना देता है PH4, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं जैसे ये NH4 है और इसे कहते हैं फास्फोनियम आयन। क्या कहते हैं, फास्फोनियम आयन, जी बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं, 1-2 एग्जांपल और हैं। नाइट्रिक एसिड है जैसे HNO3 है, इसमें भी बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है। आओ पढ़ाऊं कैसे, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए, 4 और ये 1 हो गया 5। यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो डबल बांड के साथ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो। अब ये ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड के ज़रिए इस ऑक्सीजन को दिए जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए जाएंगे। ये सिंगल बांड आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ये सिंगल बांड है मगर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट किए हैं, ये 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा। इसको देखो, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बांड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4 हो गए, बाकी 2 लोन पेयर जो है ना ये 2 4 6 8 ऑक्सीजन बैलेंस। इधर से एक सिंगल बांड, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इधर आएगा H, ठीक है, ये इसके 2 लोन पेयर। तो ये है HNO3 का स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, अगर देखें ना जी, अगर हम ना अमोनिया है जैसे NH3 है अमोनिया, अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन उतार लें और उसकी जगह R लगा दें तो उसे कहते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर हम दूसरा हाइड्रोजन भी अमोनिया से उतार लें और उसकी जगह भी R लगा दें, ये वाला,
तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन उतार लें और उधर आर आर अल्काइल ग्रुप लगा दें कार्बन की चेन, तो उसे बोलते हैं टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन तीनों में नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर है, तो ये तीनों किसी भी चीज के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कुछ और एग्जांपल्स हैं 3-4। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी हो और हेलोजन भी हो उन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये जो पहला पहला है ना, इसमें कोई नहीं होता डेटिव बॉन्ड, नो डेटिव बॉन्ड इसमें नहीं होता, नो डेटिव बॉन्ड। इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। बाकी बच गए ये 3, इनमें होता है। एक दिखा देता हूं, बाकी इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में। ये देखें भाई, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये दे रहा है अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को। तो कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ये आ गया कि अच्छा, अब एक इसका ये है, एक जनाबे वाला ये है, एक यहाँ है, 2, 4, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पूरे हो गए। ये इसको जो है इस ऑक्सीजन को दिया गया एक लोन पेयर। ये ऑक्सीजन को देखो, 1, 2, 3, 4, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। ये है क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस केस में क्लोरीन 2 ऑक्सीजन को जो है अपने 2 पेयर देता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें 3 ऑक्सीजन को क्लोरीन अपने लोन पेयर देता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर होता है, यानी कि HClO2 में एक ऑक्सीजन इधर है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। HClO3 में एक ऑक्सीजन इधर होगा, इधर 2 होंगे। मैं बना देता हूँ, टाइम है पड़ा। ये देखो, ये 2, ये Cl, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन। सेम इसी तरह से इसको देखो तो HOCl, कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और दिखाऊं कैसे? कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 और ये हो गए 2। कितने हो गए? ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यूं करता हूं, यहाँ पे शो करा देता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, देख लें, ये देखें, ये 6 ऑक्सीजन के हैं और ये सॉरी ये हैं। अब ऑक्सीजन जो है ना वो हो गया है बैलेंस, 2, 4, 6, 8। कार्बन बैलेंस नहीं है। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास। कार्बन के पास सॉरी, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये वाला लोन पेयर इस तरफ जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। तो ये हो गए। अब देखो दोनों स्टेबल हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। तो इसका मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, ऊपर वाला बॉन्ड 1 बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट होता है। आखिरी बात, इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर। और ये जो 2 हैं ना, इनमें 3 तरह के बॉन्ड हैं। इनमें कोऑर्डिनेट भी है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इनमें आयनिक बॉन्ड भी है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों बॉन्ड हैं, आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है। तो ये दोनों हैं। तो ये भी एंट्री टेस्ट के MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देखें भाई, मैं आपको प्रूफ दूंगा। ये है NH4, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ये है Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। जरा देखें NH4 बना कैसे था। देखें भाई, ये अमोनिया है ना, अमोनिया में क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है 3। अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा जब अमोनिया, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब अमोनियम आयन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 2 तो प्रूव हो गए। यही अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के एतबार से। तो आयनिक भी आ गया, कोऑर्डिनेट भी आ गया, कोवेलेंट भी आ गया। सेम इसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड में Na पे पॉजिटिव चार्ज है, BH4 पे नेगेटिव चार्ज है। BH4 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 1 कोऑर्डिनेट होगा। और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तमाम क्वेश्चंस जो इससे निकलते और बनते हैं मैंने आपको समझा दिए। थैंक यू।